हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा कि इंपोर्टेंट पेडागोजी एंड इवालुएसन एमसीक्यू जहाँकि आमर ओएसएससी एलटीआर एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रही भिडियोटी पीसीएम सीबीजेड टीजीटी आर्ट्स एंड टीजीटी ओडिया समस्त सेम अटे। तो समस्त कॉमन 20 मार्क आमर पेडागोजी आसूसी इंपोर्टेंट रहिबो। तो ये हूँ आम पेडागोजी क्लास नंबर 5। एथरे हम डिस्कसन करवा कि प्रीवियस क्वेश्चन आ कि आमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि आमर सिलेबस रे अच्छी। तो स्टार्ट करवा 50 क्वेश्चन अच्छी। 50 आपण मैंने केते स्कोर रखुचंती आउट ऑफ 50 केते रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो प्रथम क्वेश्चन से स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन रही आपण माने पाई which characteristic is associated with a student centered approach to organizing learning। से कौन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रो कोडा गोटे क्यारेक्टर अटे। चार ऑप्शन देछि फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन, सेंट्रल रोल ऑफ टीचर इन डायरेक्टिंग लर्निंग, एम्फासिस ऑन एक्टिव स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स चॉइस। तो कौटा हम से कौन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रे स्टूडेंट सेंटर अप्रोच रो क्यारेक्टर कौटा लक्षण कौटाटे। देखो स्टूडेंट सेंटर रे ये मेमोराइजेशन तो नेगेटिव थिंकिंग एटा तो हेनी। फोकस कर रोड मेमोराइजेशन घोषा विद्या उपर एटा तो स्टूडेंट सेंटर क्यारेक्टर नुहे। तापर से देछि कोन सेंट्रल रोल टीचर स्टूडेंट सेंटर माने एटा हमर कोन स्टूडेंट माने ही एठी कोन हबो ना स्टूडेंट माने सेंट्रल रोल रहइबो बा प्रोमिनेंट रोल रहइबो, प्रोमिनेंट बा प्रमुख भूमिका रहइबो स्टूडेंट माने स्टूडेंट सेंटर बा शिक्षार्थी केंद्रिक। तो शिक्षार्थी एठी केंद्र बिंदु, शिक्षार्थी एठी प्रोमिनेंट बा मुख्य भूमिका निभेइबो। एठी सेंट्रल रोल नब टीचर सेंटर नुहे ना, एटा स्टूडेंट सेंटर एटी स्टूडेंट रो सेंट्रल रोल रहइबो। ए टीचर देछि एटा भूल हे गला हमरो। तापर देखंतु एम्फासिस तापर लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट चॉइस। देखो स्टूडेंट्स चॉइस तो देखो स्टूडेंट सेंटर्ड रे स्टूडेंट मान को अपॉर्चुनिटी बहुत मिल, लिमिटेड नुहे। तो ये आम लिमिटेड देचे एटा भी हेनी कि ये टीचर नुहे स्टूडेंट माने सेंट्रल रोल नौ मुख्य भूमिका निभाउछंती। एटा आमर रोट मेमोराइजेशन आमर स्टूडेंट सेंटर पे ठीक नुह, तार क्यारेक्टर नुहे। तो सठिक उत्तर हो कौन ना ऑप्शन नंबर सी, एम्फासिस ऑन एक्टिव स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट सेंटर माने कौन स्टूडेंट माने सेथरे एक्टिव रहिबे, एक्टिव रही से माने जे कोनसी प्रोजेक्ट प्रोग्राम रे भाग नेबे। तो आमर स्टूडेंट माने केमती अधिक भाग नेबे एक्टिव रहिबे तापर गुरुत्व देबा होची स्टूडेंट सेंटर रो गोटे लक्ष्य बा क्यारेक्टर अटे। तो ऑप्शन नंबर सी हे जिबा हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द which of the following best describe the approach to subject based learning in the constructivist perspective। से कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव अनुजाई बा दृष्टिकोण आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट आमर जो रही ता अनुजाई सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग बेस्ट जो लर्निंग अच्छे आमर से बेस्ट डेस्क्राइब आम कर कौ आंसरटा आमर हम सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे कौन हम पैसिव अब्जर्प्शन इन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्टिव एंगेजमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू ए प्री डिटरमाइंड करिकुलम। तो कौन हम देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट रे कौन होची कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचटा सब बेले स्टूडेंट सेंटर बा लर्नर सेंटर्ड अटे, लर्नर सेंटर्ड अटे। तो ये लर्नर माने एक्टिव रहिबे, एक्टिव रहिबे। तो आमर एक्टिव वर्डटा आसी देखो ऑप्शन नंबर बी रही एक्टिव एंगेजमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करिवारे एठी पिला माने एक्टिव रहिबे, एंगेज रहिबे, पार्टिसिपेशन करिवे। ए सब वर्ड गुडाक थिबो आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट सहित जड़ित अटे। किंतु पैसिव एडी द कंस्ट्रक्टिविस्ट रे पिला माने एक्टिव रहिबे, पैसिव हबोनी। रोट मेमोराइजेशन एटा तो नेगेटिव एटा देखिबो ऑप्शन माने एटा को आमे काटि नेबा। आउ स्ट्रिक्ट अडहेरेंस प्री डिटरमाइंड पूर्व निर्धारित करिकुलम हिसाब रे आमे स्ट्रिक्ट करिबा एटा भी नुहे। आमर ऑप्शन नंबर बी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू साइकोलॉजी। से कौच जे आमर
आमर कार्ल रोगर्स आमर कौ थियोरी देछंती ना आमर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देछंती बा ह्यूमनिस्टिक थियोरी ऑफ लर्निंग देछंती। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो रही कार्ल रोगर्स से सेंट्रल कॉन्सेप्ट कोटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ना क्लासिकल कंडीशनिंग ना ऑपरेंट कंडीशनिंग ना कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कौन हम कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देछंती। तो तांकर सेंट्रल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रे जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट होची से होची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए हे सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रे पियाजेट्स थ्योरी सजेस्ट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू ए प्रोसेस ऑफ पियाजेट को थ्योरी पियाजेट आम सिलेबस अच्छी पियाजेट को थ्योरी सजेस्ट करुच्ची दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू ए प्रोसेस ऑफ को प्रोसेस रे आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होउची बोली से पचारे को प्रोसेस होउची मेमोराइजेशन रिपीटेशन सोशलाइजेशन इंटरेक्शन इक्विलिब्रेशन अडाप्टेशन ना जेनेटिक इनहेरिटेंस प्री प्रोग्रामिंग। तो देखंतु पियाजेट कहते तो पियाजेट को अनुजाई कौन हम ना इक्विलिब्रेशन एंड अडाप्टेशन जदि आमर ये वाइगोट्स की देता ताले सोशलाइजेशन इंटरेक्शन होता जदि वाइगोट्स की देता तो मेमोराइजेशन तो आमर कौन रिपीटेशन आमर तो नेगेटिव वाट नेगेटिव आमर स्टेटमेंट यहाँ तो आमर हेनी यहाँ भी हेनी आमर ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर करेक्ट आंसर इक्विलिब्रेशन एंड अडाप्टेशन प्रोसेस रे पिला माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुए यहाँ पियाजेट सजेस्ट करते आउ आमर लेव वाइगोट्स की सजेस्ट करते जे सोशलाइजेशन इंटरेक्शन माध्यम पिला माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुए बा से नॉलेज कंस्ट्रक्शन करती। तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट हो कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी जन देछंती पियाजेट देछंती आउ आमर आमर कौन ना आमर रही कंस्ट्रक्टिविज्म रे दी जन अच्छा कंस्ट्रक्टिविज्म रे आमर अच्छा पियाजेट अच्छा वाइगोट्स की अच्छा। तो आंकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट तांकर सोशलाइजेशन इंटरेक्शन लैंग्वेज ये सब टर्म अच्छी मैंने वाइगोट्स की मारे मन रखिए ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर इक्विलिब्रेशन एंड अडाप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ ए करिकुलम प्रोग्राम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो से कौन जे आमर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आम स्कूल रे क्लास आम जो स्कूल अच्छी आम जो स्कूल अच्छी इंस्टीट्यूशन रे आम जहाँ किसी प्रोग्राम अच्छी करिकुलम अच्छी ताको ओवरऑल इफेक्टिवनेस होती ना ना आमर इवैल्यूएशन कर से प्रोसेस को कौन कहुए ओवरऑल माने पूरा पूरा सर्च मैंने आम गोटे करिकुलमटा कंप्लीट हो माने एंड रे वर्ष एंड रोच माने कौटा हम वर्ष एंड हो माने आम समेटिव आसेसमेंट हम ओवरऑल इफेक्टिवनेस देखिबो माने समेटिव फॉर्मेटिव तो आमर ड्यूरिंग क्लास चलती से किसी टेस्ट करा किसी पचरा जाटा हूँ फॉर्मेटिव। तो आमर करेक्ट आंसर होची समेटिव आसेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग से कौन या भर कौटे टीचिंग लेवल नुहे आमर तीनटा लेवल अच्छी कौटा नुहे से पचारि बेसिक लेवल मेमोरी लेवल ना अंडरस्टैंडिंग लेवल ना रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आमर लेवल ऑफ टीचिंग तीनटा अच्छी मेमोरी लेवल अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी रिफ्लेक्टिव लेवल अच्छी आउ लेवल ऑफ टीचिंग रे हाईएस्ट कोटा अच्छी तो हाईएस्ट लेवल होची रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट पूर्व वर्ष आमर एग्जाम रे आसीथिला आ बेसिक लेवल सेमति किछि नाही आमर तीनटा लेवल मेमोरी अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव होची हाईएस्ट लेवल आ बेसिक लेवल सेमति किछि नाही ऑप्शन नंबर ए होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए हॉर्स कैन बी ब्रॉट नियर वाटर बट कैनॉट बी फोर्स टू ड्रिंक दिस स्टेटमेंट रिवील्स द ट्रूथ ऑफ थॉर्नडाइक्स व्हिच लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक मध्य आम सिलेबस अच्छी आ पूर्व वर्ष क्वेश्चन अलरेडी आसी से कहे गोटे हॉर्स बा गोटे घोड़ा को आम पानी पाखक नहीं गले आम समुद्र पाखक नहीं जावा कि आम जेकोसी पोखरी बा पुष्करणी पाखक नहीं जावा पानी पाखक नहीं गले आउ ताकू बट कैनॉट फोर्स टू ड्रिंक ताकू पीवा बाध्यता करवा ना बाध्य करवा ना पीवाई ताकू ए स्टेटमेंटा रिवील कर थॉर्नडाइक कौ लॉ ऑफ लर्निंग को। तो देखु आम पानी पाखक नहीं गले जदि से घोड़ार इच्छा अच्छी बा से पानी पीवा इच्छुक बा से प्रस्तुत अच्छी ताल से ऑटोमेटिक से पानी पीब। तो आम फोर्सफुल कले आम जबरदस्ती पानी पीवा पानी पीवा इच्छा नथिबो ताको जबरदस्ती आम पानी पीवा से पीबन ना
से भली गोटे पिला पढ़ाई रेडी नथिबो ताको आम जबरदस्ती पढ़ेबा जहाँ किसी पढ़ेबा ता मुंडरे किसी पशिबनी सेटा कौन हम ना सेटा फलप्रद हेनी आमको आउटकम दबनी रेजल्ट दबनी सेटा हूँ कौन आमर कौ स्टेटमेंट कौ ल ऑफ लर्निंग आसूँ ना थर्ड नाइक ल ऑफ रेडीनेस ल ऑफ रेडीनेस माने कौन प्रस्तुति नियम माने से घोड़ाटा प्रस्तुत नुह ताको जब आम जबरदस्ती फोर्सफुली जब आम पानी पीवा कहवा से केबे पानी पीब ना तो यहाँ कौन हम ना ल ऑफ रेडीनेस रे आसूँ ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग एएफएल असेसमेंट एज लर्निंग एएएल अप्रोच इन एजुकेशन से कौन एजुकेशन रे आमर असेसमेंट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग अच्छी असेसमेंट एज लर्निंग अच्छी ए दी जनकर उद्देश्य कौन मुख्य प्राथमिक उद्देश्य कौन एजुकेशन रे असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग माने फॉर्मेटिव असेसमेंट एज लर्निंग कौन ना एज लर्निंग मतलब फॉर्मेटिव गोटे पार्ट अटे तो से कौन ए दुटार लक्ष्य कौन रोच प्राइमरी उद्देश्य कौन असाइनिंग फाइनल ग्रेड असाइन समराइजिंग लर्निंग आउटकम सपोर्ट एनहांसिंग स्टूडेंट लर्निंग रैंकिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस देखो परफॉर्मेंस टेस्ट पे आमर अचीवमेंट टेस्ट करा जाउछि रैंकिंग दिया जाउछि रैंकिंग कथा कहछि माने एटा समेटिव असेसमेंट हेता समेटिव असेसमेंट माने कोन हबो असेसमेंट ऑफ लर्निंग एओएल होता से एओएल दे ना एएफएल देछि एएल देछि दुटा जाक काम गोटे होउछि एएफएल और एएल रो काम होउछि दुटा जाक दृष्टि लक्ष्य होउछि एक किंतु एओएल रो एम अलग हमर एओएल माने आमर कौन हम ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने कौटा समेटिव असेसमेंट कौन होउछि ना ग्रेड दिया जाउछि आमर आ रिजल्ट आउटकम रिजल्ट आम जानि पारछंती आ रैंकिंग दिया जाउछि ए सब होउछि आमर असेसमेंट ऑफ लर्निंग बा समेटिव रे जाउछि किंतु से कहछि असेसमेंट फॉर लर्निंग सेते कौन होउछि ना आमर सपोर्टिंग एंड एनहांसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग स्टूडेंट रो लर्निंग को सपोर्टिंग करुछि एंड एनहांस करुछि मॉनिटर करुछि फीडबैक मिलुछि असेसमेंट फॉर लर्निंग माने आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन होउछि ना फीडबैक मिलुछि फीडबैक टर्मटा देखिए तापर ये कौन मिलूँ ना ये पिलार ऑनगोइंग प्रोसेस को मॉनिटर करा जाउछि एटी तार पिलार जो रही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मॉडिफाई मध्य करा जाउछि फीडबैक मिलला पर पिलाटार केमती कौन पाठ होनी ताको मॉडिफाई मध्य करा जाउछि तो ये ऑप्शन नंबर सी है आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट व्हाट डज फॉर्मेटिव असेसमेंट प्राइमरली एम टू अचीव से कहूँ आमर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट व्हाट डज फॉर्मेटिव असेसमेंट प्राइमरी टू एम से कहूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट प्राथमिक लक्ष्य कौन अचीव करवा डिटरमाइनिंग फाइनल ग्रेड मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड समराइजिंग ऑल लर्निंग आउटकम्स रैंकिंग स्टूडेंट्स बेस्ड देयर परफॉर्मेंस तो देखो आराम से ऑप्शन देखले हम जानीपारे जे यहाँ कौन हम फॉर्मेटिव कही फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन फाइनल ग्रेडटा मिलूँ समेटिव मिलूँ आउ लर्निंग आउटकम मिलूँ आम समेटिव मिलूँ रिजल्ट आम बाहर कौन वार्षिक परीक्षा पर वर्ष शेष आ रैंकिंग दि जाऊँगी रैंकिंग बेस्ड परफॉर्मेंस यहाँ आम तो रैंकिंग आसला मैंने आम समेटिव ही आसूँ तो बाकी कौन ऑप्शन नंबर बी मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड आम जो पढ़ाऊँ जो मेथड आम टीचिंग पढ़ाऊँ से मेथडटा फलप्रद माने फलप्रद है कि नहीं बार प्रभावकारी है कि नहीं से आम मापिपर कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट प्राथमिक लक्ष्य होची जे पिलाटार आम जो टीचिंग मेथडटा इफेक्टिवनेस होती ना नहीं आम से मेजर करवा ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ रूब्रिक इज गुड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट रे रूब्रिक आमर टूल हिसाब से यूज करा जाउछि से कहूँ कौ रूब्रिकटा आमर गुड एनालिटिक ना होलिस्टिक ना बोथ ऑफ देम ना नन ऑफ देम तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई गुड रूब्रिक होची एनालिटिक ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर एनालिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रोपाउंडर ऑफ मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज से कहूँ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग रो प्रोपाउंडर बा फाउंडर किए से पचारि फाउंडर किए फाउंडर होचुनी कौन ना हमर जॉन एफ हर्बार्ट ऑप्शन नंबर ए होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द फाउंडर ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग रो फाउंडर किए
रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग रे फाउंडर होती हंट। आमर मेमोरी लेवल रे कौन जॉन एफ हर्बार्ट है। तापर रिफ्लेक्टिव लेवल रे हंट और अपना जो मॉरिसन रही ये हूँ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग रो फाउंडर। ये तीन टा जिन मन रखिए एग्जाम नंबर आसीपे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट ओवन इनटू द लर्निंग प्रोसेस इज ऑनगोइंग फ्रीक्वेंटली पेस्ड एंड कनेक्टेड टू द क्लास वर्क दैट प्रोवाइड्स फीडबैक टू बोथ स्टूडेंट एंड टीचर इज। से कौन गोटे असेसमेंट जो जो जोटा कि लर्निंग प्रोसेस रे हमर ऑनगोइंग कही ऑनगोइंग हमर चली क्लास से हमर किसी हमर असेसमेंट हम तापर कही फीडबैक मिलूँ बोथ स्टूडेंट आउ टीचर को। तो मुझे आपको कौन कहली एवं ही कही आपको ऑनगोइंग प्रोसेस दे फीडबैक मिलूबो सेटा हूँ कौन हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट रे हुए। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑनगोइंग प्रोसेस देछि फीडबैक मिलूँ कहूँ तो ये दुटा टर्म देखले माने हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट। आपको ड्यूरिंग लर्निंग ड्यूरिंग क्लास दे थ्रू आउट द क्लास दे क्लास चली असेसमेंट होता हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये टर्म गुड़ा मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स किसी इंपोर्टेंट अपडेट अपन रही जे आमर देखंतु आमर मेन एग्जाम खूब शीघ्र होगा जाऊँगी कहीं आमर वैकेंसी बहुत रही बहुत पदवी और टीचर वैकेंसी आसो आगक आमर आसो आमर OAVS आस खूब शीघ्र SSB TGT आसो आमर RHT रेगुलर हाई स्कूल टीचर डिसेम्बर आसो। ये तीन टा जाक आमर अच्छी SSD तो आमर हैनी SSD पे बहुत पिला अपेक्षा कर हम। तो युवाक बैक टू बैक अच्छी से आमर एग्जाम खूब शीघ्र होगा जाऊँगी। आप जानते खूब शीघ्र आमर रिजल्ट आमर जो आमर कौन आमर फाइनल आंसर की आसी और आपंकर कट ऑफ मार्क मत खूब शीघ्र पब्लिश हो बेसी दिन नुह 15 तारीख भितर ही आप सबकि हो। तापर आप देखो जदि April 15 आप धरनी April 15 पूर्व ही आप आसीज कट ऑफ मार्क आउ रिजल्ट। तो आप April 15 धरनी आसूसी तार आपको मैक्सिमम आप कौन ना आप 1 मंथ रु आप गोटे मास कि 1.5 मास मे बी से गोटे मसरे करें मैक्सिमम अधिक 1.5 मास से लगे पार। जदि April 15 हो आप 1 मंथ माने May 15 आप कही रखुच्छी देखो आप एग्जाम होबार बहुत चांसेस रही केबे ना May लास्ट June फर्स्ट वीक May लास्ट आमर मोस्ट प्रोबेबली होबार चांस अच्छी ना June फर्स्ट वीक सुधा हम। तो आप बेसी समय ना ओनली 50 डेज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 50 डेज अच्छी 50 दिन अच्छी से हिसाब से हम प्रिपरेशन करें। आप जो सिलेबस अच्छी भास्ट सिलेबस अच्छी तो प्रिपरेशन ऊपर फोकस करूँ आउ आप हार्ड वर्क करूँ फुल दम रे प्रिपरेशन करूँ जहाँद्वारा आप टीचर बनी पारे। ता सहित आप गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट करूँ जो मैंने भी आमर TGT आर्ट्स पिला अच्छा कि TGT उड़िया पिला अच्छा तो TGT उड़िया उड़िया ग्रामर आसूची उड़िया पेडागोजी आसी PDF दरकार अच्छी। TGT आर्ट्स आमर उड़िया ग्रामर को स्पेशल क्लास रूप में नहीं आसबि आ कि स्पेशल क्लास हम जहाँकि आमर ओनली पेड टेलीग्राम पेड ग्रुप रे हम। तो स्पेशल क्लास आमर समास उपरे अलंकार उपरे किसी इंपोर्टेंट्स आमर मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन रहा एग्जाम पखापाखि से सब आम टेलीग्राम पेड ग्रुप हम। तो जो मैंने इंटरेस्ट अच्छा आपने 150 रुपीज़ फोन पे करेंगे। मोर फोन नंबर अच्छी 9337862641 9337862641 रे आप माने फोन पे करेंगे 150 रुपीज़ ताल आपको टेलीग्राम ग्रुप रे पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी जहाँद्वारा आप आमर पेडागोजीर 1500 पाखापाखि MCQ PDF मिल जाव। ता सहित आमर ओडिया ग्रामर 1500 पाखापाखि PDF मिल आउ सोशल स्टडीज आम हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स 1500 पाखापाखि PDF आपको मिल PDF मिल सहित इंग्लिश पेडागोजी एंड इंग्लिश ग्रामर 600-700 क्वेश्चन मिल जाव। पाखापाखि आप 5000 पाखापाखि क्वेश्चन आपको 5000 MCQ PDF आपको मिल क्लास वाइज आपको PDF मिल जाव। जो मैंने आमर टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन हेबे 150 रुपीज़ पे करके से बेनिफिट हम। कहीं आप देखो गोटे वीडियो बनाऊँगी आप गोटे 40 मिनट गोटे घंटा समय दौच 50 क्वेश्चन जदि आप बहुत समय आप कौन लास्ट टाइम लास्ट 15 दिन 20 दिन थी आपको रिवाइज करा पड़ो। तो से समय आपको गोटे घंटा 50 क्वेश्चन देखले हेनी आप
पीडीएफ थी ताल आपने से 50टा क्वेश्चन को 20 मिनट्स बा 15 मिनट्स आप देखिपारे 20 मिनट्स आप मिनिमम 20 मिनट्स देखिपारे जहाँद्वारा आप 30 मिनट सेव हम आप समयटा ही लास्ट टाइम रे बहुत कम दब तो जो मैंने इंटरेस्ट अच्छा निहत आपने जॉइन करेंगे आमर क्या जबरदस्ती ना जो मैंने इंटरेस्ट अच्छा निहत जॉइन करेंगे आ कि इंपोर्टाट सोशल स्टडीज किसी इंपोर्टाट क्लास रही आमर सोशल स्टडीज सीटा आमर पेड ग्रुप रे ही करा आ बाकी नॉर्मल आमर ओडिया ग्रामर नॉर्मल क्लास गुड़ाक हम आउ जहाँ इंपोर्टाट रहा पेड ग्रुप रे कराब से मुझे बर्तमान प्रिपेरेसन चली आमर स्पेशल क्लास आप मैंने इंटरेस्ट अच्छे निहत आपने जॉइन करेंगे तो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन इज अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग से कौन कोटा अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग बोली पचारि टीचर सेंटर चाइल्ड सेंटर एक्सपीरियंस बेस्ड ना लर्निंग सेंटर तो अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग होची टीचर सेंटर ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर टीचर सेंटर नेक्स्ट क्वेश्चन रही लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुपिल परफॉर्मेंस इज से कौन स्टूडेंट मानकर जो परफॉर्मेंस रही लिमिटेड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन माने कौन से पचारि लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुपिल्स परफॉर्मेंस पिला माने परफॉर्मेंस को आम क्वांटिटेटिव रे आम जो दर्शाऊ से कौन कहुए टेस्ट ना मेजरमेंट ना असेसमेंट ना इवैल्यूएशन तो आमर कौन हम मेजरमेंट हम ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर मेजरमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन इन्फेंट थिंक बाय मीन्स ऑफ देयर सेंसेस एंड मोटर एक्टिंग इज द स्टेज ऑफ से कौच पिला माने बा शिशु माने से मानकर सेंस बा इंद्रिय एवं आप इंद्रिय एवं तार मोटर एक्टिंग मांसपेशी द्वारा जहाँ कि से करुँची से कौ स्टेज कहुए सी भावुची से कौ स्टेज कहुए तार इंद्रिय एवं मांसपेशी द्वारा तार जहाँ कि थिंकिंग होता कौन कहुए इन्फेंट स्टेज रे ता कौन कहुए ना सेंसरी मोटर सेंस माने सेंसरी मोटर माने मोटर तो सेंसरी मोटर पीरियड ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज ए की डिफरेंस बिटवीन सेल्फ असेसमेंट एंड पीर असेसमेंट इन एजुकेशन से कौच एजुकेशन रे सेल्फ असेसमेंट और पीर असेसमेंट मध्य कौन की डिफरेंस रही चारिटा ऑप्शन देछि आप माने तो चारिटा ऑप्शन रही सेल्फ असेसमेंट इज डन बाय द टीचर व्हाइल पीर असेसमेंट इज डन बाय क्लासमेट सेल्फ असेसमेंट involves evaluating one's own work. Peer assessment evaluating involves work a classmate. तापर देखिए आमर सेल्फ असेसमेंट इज ओनली यूज इन सब्जेक्ट while peer assessment use objective. Self assessment focus solely on academic achievement while peer assessment consider personal development. को स्टेटमेंट आमर ठीक अटे आमर कही सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट रे डिफरेंस रही कौन की डिफरेंस कौन रही तो आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेल्फ असेसमेंट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वन्स ओन वर्क माने सेल्फ असेसमेंट माने निजे निजर असेसमेंट करिवो माने निजे तुम किसी 50टा क्वेश्चन घोषिल देखिल जहाँ किसी करल तापर तुम निजक निजे तापर बंद करके आप क्वेश्चन आंसर देवाक चेष्टा कर निजे निजक आसेस करा हूँ सेल्फ असेसमेंट माने निजे निजक आसेस कर आउ पीर असेसमेंट कौन हो ना से तुम क्लासमेट पीर मान कौन सांगसाथी बा सहपाठी तो से क्लासमेट से सहपाठी तुम क्लासमेट मिसिकी 5-10 जन मिसिकी गोटे ग्रुप है कि राम साम हरि मिसिकी रहिल तापर तुम पढ़ापढ़ी कल गोटे सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़िल आमर फ्रीडम आमर भारत स्वाधीन संग्राम उपरे तापर 50टा क्वेश्चन जहाँ कि क्वेश्चन देखिल तापर कौन हम तो हरि कह राम तू मत क्वेश्चन पचारे जो क्वेश्चन घोषी डिस्कसन मुझे पढ़ी प्रिपेरेसन कर 50टा क्वेश्चन मत पचारे मुझे ठीक करुँची तो से पचार क्वेश्चन तुम आंसर देव जोटा भूल हम से तुम सांग कह ये तोर भूल है तोर एतटा भूल होती एतटा ठीक अच्छे माने से क्लासमेट द्वारा तुम आसेसिंग होमर पीर आसेसमेंट आ निजे निजे को आसेसमेंट कर सेल्फ आसेसमेंट तो ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज ए की डिफरेंस बिटवीन पियाजेट्स एंड वाइगोड्स्की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग तो आमर कंस्ट्रक्टिविज्म जनक होती कंस्ट्रक्टिविज्म दी जन अच्छा वाइगोड्स्की अच्छा पियाजेट अच्छा तो से कौच आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाइगोड्स्की और पियाजेट देते की डिफरेंस कौन अच्छे दी जन भितर कौन की डिफरेंस अच्छी से पचारि
Piaget emphasizes importance of social interaction, while Vygotsky focus on individual cognitive development. Piaget emphasizes stage of cognitive development, while Vygotsky emphasizes the role of social interaction and cultural context. Piaget believed that learning is a passive process, while Vygotsky believed it is an active process. Piaget theory does not consider the influence of culture on learning, while Vygotsky theory does. तो कौटा आमर डिफरेन्स पचारि तो देखो आमर देखो पियाजेट थियोरी डज नॉट कंसीडर इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर को वाइगोट्स्की विश्वास करते कि वाइगोट्स्की विश्वास करते ये विश्वास करूँ यहाँ तो नुह तापर बिलीव दैट लर्निंग पेसिव देखो पियाजेट मतलब लर्निंग को एक्टिव प्रोसेस करते वाइगोट्स्की मतलब एक्टिव दी जनाकर मत ठीक एक्टिव ही था ये पेसिव नाला ये पेसिव देती पियाजेट पेसिव भावी नी एक्टिव यहाँ भूल होगा तापर आमर कौन हम ना पियाजेट इंपोर्टाट सोशल इंटराक्शन को पियाजेट इंपोर्टान्स दौन पियाजेट इंपोर्टान्स दौले क्या ना आमर दौले आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट उपर तो ये भूल होगा तो करेक्ट आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी Piaget emphasizes stages of the cognitive development while Vygotsky emphasizes the role of social interaction and cultural context. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି Vygotsky social interaction cultural context language ଏସବୁ ଆମର ଦେଇଛି प्राइवेट स्पीच ଏସବୁ ୱାର୍ड ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମର ले Vygotsky ଅଟେ किंतु cognitive development ଉପରେ फोकस करथले किए गुरुत्व दउथले ना Piaget तो आमर ऑप्शन नंबर बी होउछ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग डज नॉट इन्वॉल्व लर्निंग बाय डूइंग से कहूँ लर्निंग बाय डूइंग सहित कौ टीचिंग मेथडटा इन्वॉल्व नुहे ह्यूरिस्टिक मेथड प्रोजेक्ट मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डिस्कवरी मेथड ह्यूरिस्टिक मेथड रे पिला माने एठी कोन डिस्कवर करिवे किछि खोजिबे तो एटा हमर एठी पिला एक्टिव रहउछि तो किछि करिकि सिखुछि तो एटा लर्निंग बाय डूइंग रे जाउछि आ प्रोजेक्ट मेथड रे पिला ने एंगेज होउछथि एक्टिव रहउछि एठी मध्ये किछि करिकि सिखुछथि एटा मध्ये लर्निंग बाय डूइंग रे जाउछि आ डिस्कवरी मेथड रे पिला डिस्कवर करछथि किछि आविष्कार करछथि तो एठी मध्ये पिला ने एंगेज रहउछथि एक्टिव रहउछि एटा मध्ये हमर लर्निंग बाय डूइंग रे जाउछि किंतु डेमोन्स्ट्रेशन मेथडटा हमर कोन हबो ना लर्निंग बाय डूइंग रे इन्वॉल्व नुहे एटा टीचर सेंटर्ड अटे से लर्निंग बाय डूइंग रे हमर जीव ना ऑप्शन नंबर सी होउछि हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टॉट एलोंग विथ द नॉर्मल स्टूडेंट इट इम्प्लाइज से कहे आमर डिसएडवांटेज ग्रुप रो पिला माने बा जो माने भिन्नक्षम बा विकलांग स्टूडेंट मान अच्छी से माने आमर नॉर्मल स्टूडेंट सहित मिसिकी पढ़ुछंती तो सेटा को एजुकेशन रो गोटे कैरेक्टर अटे बोली से पचारि इनक्लूसिव एजुकेशन ना स्पेशल एजुकेशन ना इंटीग्रेटेड एजुकेशन ना एक्सक्लूसिव एजुकेशन तो कौन हम आमर करेक्ट आंसर तो देखो तो करेक्ट आंसर कौन हम आमर देखो से कही स्टूडेंट आमर नॉर्मल स्टूडेंट सहित विकलांग बा आमर भिन्नक्षम स्टूडेंट मिसिकी पाठ पढ़ुछंती सेटा होची इनक्लूसिव एजुकेशन इनक्लूसिव एजुकेशन रे समस्त को एकाठी गोटे श्रेणी रे पढ़ा जाए सेटा होची इनक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शन नंबर ए होची आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन से कहे इनक्लूसिव एजुकेशन रो कोटा गोटे सिद्धांत नुहे no discrimination between learner separate classroom for special children equal educational opportunities catering needs of the all children तो से कुछ इनक्लूसिव एजुकेशन रो कोटा गोटे सिद्धांत नुहे तो देखो इनक्लूसिव एजुकेशन रो सिद्धांत होची जे नो सेठी आमर शिक्षार्थी भितर कौन भेदभाव रही सेठी आमर भिन्नक्षम हो हियरिंग इम्पेयर्ड हो आपन ब्लाइंड पर्सन हो समस्त को समान दृष्टि देखिए समस्त नीड हिसाब से पाठ पढ़ा तो सेठी कौन भेदभाव रही एटा तार तो गोटे प्रिंसिपल अटे सिद्धांत अटे तापरे आमर कही इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल माने समस्त की आमर इनक्लूसिव एजुकेशन समस्त समान दृष्टि देखा जाए आ समस्त समान वेटेज दि जाए समस्त समान दृष्टि समान भाव पढ़ा जाए बा समस्त समान सुजोग दि जाए एटा भी तार गोटे क्यारेक्टर बा सिद्धांत अटे आ कैटरिंग नीड्स ऑफ द ऑल चिल्ड्रेन समस्त पिला मानकर आवश्यकता हिसाब से पाठ पढ़ा जीव क्या कौन दरकार अच्छी से हिसाब से आमर ब्लाइंड चिल्ड्रेन अच्छा तो ताकू कौन अंध जो मैंने अच्छा दृष्टिबाधित से आमर कौन ब्रेली बुक्स दरकार पड़ो आमर हियरिंग इम्पेयर्ड से ऑडियो टेप दरकार पड़ो माने जहाँ को जो जहाँ नीड अच्छी से हिसाब से दि
तो आमर सेपरेट क्लास फॉर स्पेशल चिल्ड्रन एटा इनक्लूसिव एजुकेशन रो प्रिंसिपल नुहे इनक्लूसिव एजुकेशन कौन समस्त को लेकिन एकाठी पाठ पढ़े गोटे क्लासरूम रे तो सेपरेट क्लासरूम स्पेशल एजुकेशन कहीं हम ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर करेक्ट आंसर सेपरेट क्लासरूम फॉर स्पेशल एजुकेशन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन डिड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 कम इनटू फोर्स से कौन जे आमर आरसीएफसी एक्ट 2009 रे आमर आसीथिला सेटा केबे काम कार्यकारी है सेटा केबे आमर इफेक्टिव है केबे इम्प्लीमेंट है से पचारि केबे इम्प्लीमेंट है ये क्वेश्चन बहुत थर पचार खाली टिके टिके मॉडिफाई करी से पचारुची आमर माने आमर जो आमर राइट टू एजुकेशन एक्टा केबे लागू होईची आमर 1 एप्रिल 2010 रेटा आमर इम्प्लीमेंट होईची 1 एप्रिल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजेट एंड लेव वाइगोट्स्की व्यू लर्निंग एज से कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी देखते किए जीन पियाजेट एंड वाइगोट्स्की तो से भ्यू से लर्निंग उपरे से मत कौन बोली से पचारि एक्विजिशन ऑफ स्किल कंडीशन ऑफ रेस्पॉन्सेस पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस ना प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट तो देखो तुम कहली पियाजेट आउ वाइगोट्स्की जोटा भी लर्निंग से एक्टिव एंगेजमेंट उपरे से विश्वास करुले तो करेक्ट आंसर हो प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट बा एक्टिव पार्टिसिपेट आम कहीपर ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट से कौन जे आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रो मेंटल डेवलपमेंट केमती होची कोटा आमर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होची डेवलप ना कंक्रीट थिंकिंग ना सोशल थिंकिंग ना इगोसेंट्रिक बिहेवियर आमर डेवलप होची फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे आमर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रा डेवलप होची लॉजिकल थिंकिंग रा डेवलप होची रीजनेबल थिंकिंग रा डेवलप होची लॉजिकल रीजनेबल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ए तीन टा जाक आमर टर्म अच्छी माने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो ऑप्शन नंबर ए हूँ ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पियाजेट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंसर्न विथ द कन्क्वेस्ट ऑन पियाजेट को फर्स्ट स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट चारिटा स्टेज अच्छी सेंसरी मोटर फास्ट हूँ सेकेंड हूँ आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से कौन फास्ट स्टेज कोटा फास्ट स्टेज हूँ कोटा ना सेंसरी मोटर स्टेज हूँ फास्ट स्टेज से कन्क्वेस्ट क्या गोटे छुआ से जो आमर जो गोटे छुआटा ऑब्जेक्ट उपर कन्क्वेस्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कंजर्वेशन इन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से कौन या भितर कौटा गोटे एलिमेंट कंजर्वेशन पियाजेट डेवलपमेंट थ्योरी रे कंजर्वेशन एलिमेंट कौटा हमर एलिमेंट हूँ कौटा ना एकोमोडेशन ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टीचिंग एड्स व्हिच एनकरेज बोथ लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग फंक्शंस आर कॉल्ड से कौन टीचिंग एड जोटा कि आमर लिसनिंग स्किल को लिसनिंग को एनकरेज करुच्ची सहित ऑब्जर्व माने देखिबा माने आमर विजुअल को तो आमर कौन हम लिसनिंग माने कौन शुणा ऑडियोटा शुणुंट आउ ऑब्जर्व माने देखिबा विजुअल हूँ तो आमर कौन हम ऑडियो विजुअल ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स थ्योरी चिल्ड्रेन लर्न बाय से कौन पियाजेट थ्योरी अनुसार पिला माने केमती शिखती चिल्ड्रेन लर्न बाय शिखती केमती मेमोराइजिंग इनफॉरमेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड अप्रोप्रिएट रिवार्ड्स तो कौन हम रिवार्ड कथा कही तो आमर नुह कि आमर स्कैफोल्डिंग कथा आमर वाइगोट्स्की कहते वाइगोट्स्की तो यहाँ आमर पियाजेट को नुह मेमोराइज ये तो आमर मेमोराइजेशन डेटा आमर नेगेटिव थिंकिंग अच्छी यहाँ तो हेनी आमर करेक्ट आंसर हो प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स थ्योरी चिल्ड्रेन लर्न बाय प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन प्रोसेस रे पिला माने शिखती यहाँ पियाजेट को थ्योरी अनुजाई ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैड प्रपोज द गोल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग से कौन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रे गोल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट को किए प्रस्तावित करथिले आमर प्रॉब्लम सॉल्विंग रे गोल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट को प्रस्तावित करथिले किए ना सी होचंदी क्लार्क हॉल ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर क्लार्क हॉल नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण मानक पाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग along with the teaching makes teaching learning transaction effective से कुछ जे हमरो टीचिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग along with teaching makes टीचिंग को हमरो टीचिंग लर्निंग को हमरो इफेक्टिव करूची किए तो हमर देखंतु टीचिंग हमरो इफेक्टिव होउची का द्वारा कंपीटिंग ना पनिशिंग ना टेस्टिंग ना प्रोकास्टिंग तो करेक्ट आंसर होची टेस्टिंग ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर टेस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन से कुछ इवैल्यूएशन तो कोटा गोटे उद्देश्य अटे टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट टू टेस्ट द स्टूडेंट्स इन ए सब्जेक्ट टू मेक रिलायबल डिसीजन अबाउट एजुकेशनल प्लानिंग टू असाइन ए मार्क टू ए स्टूडेंट तो इवैल्यूएशन पर्पज इवैल्यूएशन पर्पज बा इवैल्यूएशन उद्देश्य कौन पचार इवैल्यूएशन उद्देश्य होची बा पर्पज होची टू मेक रिलायबल डिसीजन अबाउट एजुकेशनल प्लानिंग आमर एजुकेशनल प्लानिंग करछुती तो आमर डिसीजनटा रिलायबल आम करबा इवैल्यूएशन उद्देश्य रिलायबल मान विश्वसनीय ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर टू मेक रिलायबल डिसीजन अबाउट एजुकेशनल प्लानिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेवलपमेंट स्टार्ट्स विथ द प्रीनेटल एंड एंड्स विथ द डेथ ऑफ एंड विथ डेथ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ से कौन आमर जो डेवलपमेंट होगा विकासटा होटा आरंभ हो प्रीनेटल स्टेज प्रीनेटल माने भ्रूण अवस्था मार पेटर आम 2 मास छुआ होती 2 मासर से समय आम माँ पेटर थी प्रीनेटल मान माँ पेटर जो भ्रूण अवस्था रोचे से समय आम डेवलपमेंट आरंभ हो शेष हो जब मरुंट से डेवलपमेंटा शेष हो सिद्धांतटा क्या आधारित प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ना प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी तो आमर एटा कौन हो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी उपरे आधारित अटे माने एटा आमर डेवलपमेंट होमर कौन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एटा आम मला पर्यंत आमर डेवलपमेंट होता है मरीगले शेष मला माने शेष आउ तो ये कही आमर भ्रूण अवस्था माँ पेटर जो भ्रूण अवस्था रोचे से स्टार्ट होती आम डेवलपमेंटा आ शेष हो मला पर्यंत आम चली था हूँ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आम आसूँ कंटिन्यूटी उपर आमर यही सिद्धांत उपर आमर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर्स थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच द सेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी दे आर से कौन आम कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थ्योरी देते कार्ल रोगर्स थ्योरी हूँ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से सेल्फ विषय से कहते तो सेल्फटा से 2टा कैटेगरी डिवाइड कर गोटे हूँ से 2टा कैटेगरी ना कौन से पचार तो से 2टा कैटेगरी ना हूँ कौन ना द आइडियल सेल्फ एंड द रियल सेल्फ तांके जो सेल्फ 2टा कैटेगरी विभक्त करछंती सेटा होची गोटे होची आइडियल सेल्फ आ गोटे रियल सेल्फ ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ नेक्स्ट क्वेश्चन रही कार्ल रोगर्स बिलीव्ड इन कार्ल रोगर्स कोटा विश्वास करथिले कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन तो कार्ल रोगर्स विश्वास करथिले कापरे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन बा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आपण को यही टर्मटा चेंज कर ह्यूमन रिलेशन देछि बेले बेले आपको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देथिबो तो से कार्ल रोगर्स ही हबो मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचिंग से कुछ टीचिंग रिगार्डिंग को स्टेटमेंट आमर सत्य अटे ऑल टीचर हैव द सेम स्टाइल ऑफ टीचिंग एवरी टीचर हैज सिमिलर एबिलिटी फॉर टीचिंग ऑल टीचर थिंक सेम एग्जाम्पल इन क्लासरूम एवरी टीचर टीच अकॉर्डिंग हेयर पर्सनालिटी तो टीचिंग रिगार्डिंग को स्टेटमेंट आमर सत्य अटे बोली से पचार माने ठीक अटे
देखो ऑल टीचर हैव सेम स्टाइल ऑफ टीचिंग माने से कहूँ जे समस्त शिक्षकर पढ़ाइबा स्टाइलटा सामान अटे सामान नुह समस्त भिन्न भिन्न अटे समस्त सामान नुहे यहाँ तो आम ट्रू नुहे यहाँ फल्स हो गला तापर कहूँ एवरी टीचर हैव सिमिलर एबिलिटी ऑफ टीचिंग माने सब शिक्षकर पढ़ाइबा दक्षता सेम सामान अटे कहूँ एबिलिटी समस्त सामान नुहे कार दक्षता केमती अच्छी कार इंग्लीश भल हो कार ओडिया भल हो कार केमती एबिलिटी रोचे तो यहाँ मतलब सामान नुहे समस्त दक्षता सामान नुहे ऑल टीचर थिंक सेम एग्जाम्पल इन द क्लासरूम रे सब टीचर एग्जाम्पल बा उदाहरण सामान चिंताधारा रोचे कि समस्त अलग अलग चिंताधारा रोचे से अलग अलग एग्जाम्पल से अलग अलग एग्जाम्पल सहित से पाठ पढ़ाती तो समस्त सेम नुह सामान नुह तो आमर ऑप्शन कौन हम ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर कौन हम एवरी टीचर टीचेस अकॉर्डिंग टू हेयर पर्सनालिटी प्रत्येक शिक्षक पाठ पढ़ाती प्रत्येक शिक्षक पाठ पढ़ाती सेमानकर पर्सनालिटी हिसाब से व्यक्ति पर्सनालिटी हिसाब से पढ़ाती ये ठीक अच्छे प्रत्येक व्यक्तिर कार पर्सनालिटी केमती अच्छी से हिसाब से पढ़ेब समस्त सामान केबे हेनी एग्जाम्पल सामान हेनी चिंताधारा सामान नुह कि दक्षता सामान नुह कि समस्ते सेम गोटे स्टाइल रे बा टीचिंग गोटे मेथड रे पढ़ेबे ना समस्त प्रत्येक टीचर से पर्सनाल हिसाब से पाठ पढ़ाते यहाँ हूँ आमर ट्रू स्टेटमेंट अटे नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्निंग क्या डिपेंड करुच्ची मैच्योरेशन मोटिवेशन ओनली वन बोथ 1 and 2 ना ओनली 2 ना नेदर 1 नॉर 2 कौन हम लर्निंगटा आम क्या डिपेंड करुच्ची लर्निंग आम डिपेंड करुच्ची मैच्योरेशन उपर आ मोटिवेशन उपर दुईटा जाक तो आम बोथ ए एंड बी इज करेक्ट बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ये क्वेश्चन आमर CHT 2021 आसीला ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही assessment that are constructed by an individual teacher or a group of teacher in order to measure the outcome of classroom instruction are known as से कहूँ जे आप से कौन कहूँ ना आमर आसेसमेंट करा आसेसमेंट आमर आसेसमेंट आर कंस्ट्रक्टेड एन इंडिविजुअल टीचर और ग्रुप ऑफ टीचर इन ऑर्डर टू मेजर द आउटकम ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आर नोन एज आम क्लासरूम रे पाठ पढ़ा हो क्लास आमर कला कौन हो ना टीचर माने जड़े इंडिविजुअल टीचर कि गोटे ग्रुप ऑफ टीचर मिसिकी कौन कर गोटे आसेसमेंट कर प्रश्नपत्र बनईकि एग्जाम कर जानते क्लासरूम जो क्लास करागला सेटार रिजल्ट केमती पिला कौन रखुच्च तो सेटा कौ टाइप जाऊँगी आमर टीचर मेड टेस्ट हम टीचर मैंने बनई तो टीचर मेड टेस्ट ए कौन स्टैंडर्ड को फॉलो करा ना ए कौन ये टीचर मैंने बनई तो टीचर मेड टेस्ट हम ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही एडजस्टमेंट टू ए न्यू एनवायरनमेंट इज नोन एज से कौन नुआ एनवायरनमेंट सहित एडजस्टमेंट को कौन कहुए न्यू एनवायरनमेंट सहित एडजस्टमेंट को कौन कहुए ना आडाप्टेशन कहुए कौन कहुए आडाप्टेशन ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगेज लर्नर्स इन से कौन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडटा लर्नर को एंगेज कर इन्वेस्टिगेशन रे ना फेलर ना डिसअपॉइंटमेंट ना इरिटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग रे पिला माने एंगेज रहंती कौन पाई ना इन्वेस्टिगेशन पाई किछि से माने इन्वेस्ट करछन से इन्वेस्टिगेशन माने किछि से माने खोजुचंती किछि से माने माने एटा केमती हो कोन हो से माने खोजुचंती तो एटी एंगेज होचंती किछि इन्वेस्ट किछि डिस्कवर पाई किछि इन्वेस्टिगेशन पाई हम फेलर नुह कि डिसअपॉइंटमेंट नुह कि इरिटेशन नुह ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही द चाइल्ड फास्ट गेन कंट्रोल ऑफ द हेड देन द आर्म देन लेग दिस रेफर टू तो आमर कौन हो से कौन जे यहाँ आमर डेभलपमेंट उपर क्वेश्चन आमर CHT 2021 रे आसला क्वेश्चन 2021 आम जो हाईस्कल टीचर होता से क्वेश्चन आसीला से कौन जे गोटे पिला फास्ट से तार हेड को कंट्रोल करुच्ची तापर तार आर्म बाहु गुड़ा को तार लेग गोड़ को जाऊँगी गोड़ पर तार जो टो अच्छी आंगुठी पर्यटन जाऊँगी तो यहाँ ये जो डेवलपमेंट हो प्रोसीडिंग हो डेवलपमेंटा यही प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को कौन कहुए आमर हेड टू टो लेग मान गोड़ गोड़ टो मान बुढ़ा आंगुठी तो हेड टू टो आड़ आमर हूँ माने कौन यहाँ सेफालो काउडल डेवलपमेंट
जदि आप सेंट्रल टू पेरिफेरी देता ताहले प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होता मन रखिए सेफालोकार्डियल रे हेड टू टो हेड टू लेग जाए जीव आउ आमर प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कौन होची ना आमर सेंट्रल टू पेरिफेरियर को आमर प्रोसेसिंग हबो डेवलपमेंट। तो मन रखिए ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर सेफालोकार्डियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट से कहूँ डेवलपमेंट रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा ट्रू नुहे डेवलपमेंट रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा सत्य नुहे डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली अप टू ए सर्टेन एज डेवलपमेंट इज एन इंटरनल प्रोसेस डेवलपमेंट मॉडिफाई द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन डेवलपमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रोथ। तो देखो कौटा ट्रू नुहे से पचारि डेवलपमेंटा आमर ग्रोथ को केबे भी से डिपेंड करे नहीं यहाँ तो ठीक अच्छी यहाँ आमर ट्रू अटे तापर डेवलपमेंट मॉडिफाई टीचर पर्सन गोटे पर्सन रो कैरेक्टर बा गोटे तार कैरेक्टर ता बिहेवियर को आमर मॉडिफाई करछि एटा भी ठीक अच्छी तापर आमर कही जे डेवलपमेंट इज इंटरनल प्रोसेस ये भी ठीक अच्छी इंटरनल प्रोसेस अटे किंतु ये ऑप्शन ए रे देछि कोन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली अप ए सर्टेन एज मु आपन कहली डेवलपमेंट हमरो कंटिन्यूटी ऊपर जाउछि प्रिंसिपल कंटिन्यूटी ऊपर जाउछि डेवलपमेंट कोन होछि ना डेवलपमेंट हम जन्म जेतेबेला हम जन्म हेले हमरो जन्म नु हम जो पेट माँ पेट थाई भ्रूण अवस्था हमरो प्रीनेटाल स्टेज हमरो प्रीनेटाल स्टेज रो स्टार्ट होछि मरला पर्यंत माने एटा गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस गोटे निर्दिष्ट एज रे एटा हमरो डेवलपमेंट रहे नाही यहाँ आमर मला पर्यंत डेवलपमेंट होता है कि से कहे डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली अप टू ए सर्टेन एज गोटे निर्दिष्ट एज पर्यंत आमर डेवलपमेंट हम तापर हेनी यहाँ भूल स्टेटमेंट अटे कहीं डेवलपमेंट आमर मला पर्यंत होता है डेवलपमेंट हूँ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस एथरे कौन सी एज सेट निर्दिष्ट नुहे ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर नॉट ट्रू पचार आमर ऑप्शन नंबर ए हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एज पर कोहलबर्ग मोराल डेवलपमेंट हैपेंस एट आमर कोहलबर्ग मोराल डेवलपमेंट देती तो से केतटा लेवल अच्छी से पचारि 6 ना 3 ना 8 ना आमर केते से पचारि तो आमर देखंतु आमर केतटा लेवल अच्छी ना 3टा लेवल अच्छी 3टा लेवल अच्छी आउ स्टेजेस पचारिबो तो 6 स्टेजेस रही आउ आमर 3टा लेवल रही तो आमर ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर 3 लेवल जदि पचार आप बेले मे बी अपकमिंग एग्जाम पचारे हाउ मेनी स्टेजेस ये स्टेज दे 6 स्टेज हम स्टेज दे माने 6 स्टेजेस हम आ लेवल दे माने 3 लेवल ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच स्ट्रेसेस ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ ए चाइल्ड से कहूँ को अप्रोच व्हिच अप्रोच स्ट्रेचेस सॉरी मुझे गलत पढ़ुची व्हिच अप्रोच स्ट्रेसेस ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ ए चाइल्ड से कोटे से कौन कहूँ ना आमर गोटे चाइल्ड रो इंडिविजुअलिटी को स्ट्रेस करुच्ची को अप्रोच आमर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच स्ट्रेसेस ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ ए चाइल्ड ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर करेक्ट आंसर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फॉर्मेटिव इवालुएशन से कहूँ फॉर्मेटिव इवालुएशन कौटा गोटे कैरेक्टर अटे बा गोटे लक्षण अटे बोली से पचारि इवालुएशन हैपेंस एट द एंड ऑफ प्रोग्राम evaluation used prior to program design evaluation is used to indicate only learning outcome of the program evaluation happens simultaneously with teaching। तो कौन हम देखो एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड टर्म दे माने एटा हमर समेटिव असेसमेंट हम समेटिव असेसमेंट रो कैरेक्टर अटे इवालुएशन यूज प्रायर प्रोग्राम डिजाइन एटा भी नुह इवालुएशन यूज इंडिकेट ओनली लर्निंग आउटकम एटा हमर समेटिव पे जाउछि हमर करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी इवालुएशन हैपेंस साइमल्टेनियसली विथ टीचिंग आपन बहुत थर म कहिछि फॉर्मेटिव इवालुएशन कैरेक्टर होछि फीडबैक दबो फीडबैक मिलिबो आपन मन को फीडबैक मिलिबो आमर ऑनगोइंग प्रोसेस को मॉनिटर करिबो आमर टीचिंग मेथड को मॉडिफाई करि परिबो ए सब ऑप्शन अछि माने आमर फॉर्मेटिव ए सब टर्म गुडा अछि माने फॉर्मेटिव इवालुएशन सहित जीवो तम माने फॉर्मेटिव इवालुएशन सहित जीवो तो सेठी आमर कोन कहिछि ना इवालुएशन हैपेंस साइमल्टेनियसली विथ टीचिंग माने
साइमल्टेनियसली माने कौन एका साथी एककालीन माने टीचिंग आमर माने क्लास रे टीचिंग दिया जाउथबो सेही समय रे आमर इवैल्यूएशन करा जाउची सेटा होची आमर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो गोटे लक्षण माने कौन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग माने आमर ड्यूरिंग लर्निंग आमर क्लास चली थिबो से समय आमर इवैल्यूएशन बा असेसमेंट होची सेटा होची आमर फॉर्मेटिव आपन देथिबो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देथिबो तापर आपन देथिबो थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देथिबो आपन देथिबो साइमल्टेनियसली विथ टीचिंग देथिबो तो तीनटा जाक टर्म देखिबो साइमल्टेनियसली थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग ए सब देइछि माने आपनकर फॉर्मेटिव असेसमेंट रो कैरेक्टर अटे तो मन रखिबो ऑप्शन नंबर डी होछि हमर सठिक उत्तर ड्यूरिंग हैपेंस इवैल्यूएशन हैपेंस साइमल्टेनियसली विथ टीचिंग एटा हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन रही द असेसमेंट कंडक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विथ प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड इज नोन एज से कौन को असेसमेंट रे असेसमेंट कंडक्ट करा जाउची गोटे पीरियड ऑफ टाइम जहाँकि आम पूर्व निर्धारण करा जाइथिबो आमर एई आमर पूर्व निर्धारण कर वर्ष शेष आमर गोटे एग्जाम हबो आ से तार 100 मार्क एग्जाम हम से आमर 2 मार्क एत रहिबो 5 मार्क एत रहिबो आमर ए क्वेश्चन एत रहिबो सब सिलेबस को देखिकी तार आमर ऑब्जेक्टिव देखो कंटेंट फोकस करिवे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ए सब को नहीं कि बनाऊँगी स्टैंडर्ड गोटे रोचे तो सेटा होची आमर समेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट आमर जो वार्षिक परीक्षा आमर निर्धारित रोचे पूर्व जानी आम वर्ष शेष आम पूर्व जानी आमर जो वार्षिक परीक्षाटा होची वर्ष शेष में होची आ सेटा आमर जो होची से कौन होची ना स्टैंडर्ड सहित आमर एग्जाम होची आउ पूर्व यहाँ आमर निर्धारित होची जे वर्ष शेष आमर समेटिव हम तो ऑप्शन ए होची आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड फॉर पेयर असेसमेंट ग्रुप वर्क एंड डिस्कशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय से कौन जे गोटे क्लासरूम जो स्टूडेंट माने को एनकरेज करा जाउची पेयर असाइनमेंट पाई ग्रुप वर्क पाई एवं ग्रुप डिस्कशन पाई सेटा को टाइप लर्निंग रो कैरेक्टर अटे ग्रुप डिस्कशन होची ग्रुप वर्क होची पिला माने जोड़ी जोड़ी होई असाइनमेंट करूछंती ए सब एनकरेज होची एगुडा सब एनकरेज करा जाउची बा प्रोत्साहन दिया जाउची को लर्निंग रे ए सब कोलैबोरेटिंग लर्निंग ग्रुप माने कोन ग्रुप ही मिसी माने कोलैबोरेट माने समस्त सहयोग करिवे तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर कोलैबोरेटिव लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट at which stage do most children understand conservation seriation and categorization से कौच जीन पियाजेट को जीन पियाजेट आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देइछंती तो से 4टा स्टेज अच्छी आमर सेंसरी मोटर अच्छी प्री ऑपरेशनल अच्छी कंक्रीट ऑपरेशनल अच्छी आ फॉर्मल ऑपरेशनल अच्छी से कौच कौ स्टेज रे गोटे पिलाटा बुझी पारुछि कंजर्वेशन करिया पाई सेरिएशन करिया पाई एंड कैटेगराइजेशन पाई वर्गीकरण सेपरेट करिवो वर्गीकरण करिवो कंजर्वेशन करिवो ए सब गुड़ा तार अंडरस्टैंडिंग आसुची को ए सब थिंकिंग रा को स्टेज रे डेवलप होउची ए सब होउची कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे पिलाटा कंजर्वेशन करि परिबो सेरिएशन करि परिबो एंड कैटेगराइजेशन करि परिबो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑप्शन नंबर सी होउची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट एज लर्निंग अकर्स व्हेन से कुछ असेसमेंट एज लर्निंग टा केते बड़े हुए अकर्स व्हेन लर्नर्स प्रोग्रेस इज मॉनिटर बाय पीयर्स लर्नर्स प्रोग्रेस इज मॉनिटर बाय टीचर लर्नर्स पर्सनली मॉनिटर देयर ओन लर्निंग लर्नर्स प्रोग्रेस इज मॉनिटर बाय पेरेंट्स तो असेसमेंट एज लर्निंग माने कौन ना लर्नर्स पर्सनली मॉनिटर देयर ओन लर्निंग मु कहि आपन असेसमेंट एज लर्निंग माने कौन असेसमेंट एज लर्निंग माने कौन हमरो सेल्फ असेसमेंट कौन होची ना पिला बा शिक्षार्थी से निज को निजे ही कौन असेसमेंट करबा आ निजर लर्निंग प्रोसेस को से निजे ही मॉनिटर करबो तार निजर लर्निंग को से निजे ही मॉनिटर करबो आ निजे ही से तार जो रही लर्निंग प्रोसेस को से निजे ही असेसमेंट करबो तो सेल्फ से निजे ही तार लर्निंग को मॉनिटर करबो एटा होची ऑप्शन नंबर सी होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म या भीतर कहार अटे टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन ना नॉन तो आप सीसी जानते सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो कॉम्प्रिहेंसिव टा हमर इवैल्यूएशन टर्म सहित संपर्कित ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इवैल्यूएशन
तो ये आम टोटाल 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले जहाँकि आम 50 क्वेश्चन आज शेष क्वेश्चन सहित डिस्कसन करवा लास्ट क्वेश्चन रही आप व्हाट आर द टूल्स यूज्ड बाय टीचर टू हेल्प लर्नर्स टू लर्न ए कॉन्सेप्ट इजीली से कौन कौन व्हाट आर टूल्स यूज बाय टीचर टू हेल्प लर्नर्स ए कॉन्सेप्ट इजीली माने शिक्षार्थी माने गोटे कॉन्सेप्ट को सहजरे बुझी पारिबे से टीचर को टूल व्यवहार करेंगे कौ टूल व्यवहार करेंगे आमर शिक्षार्थी मैंने गोटे कॉन्सेप्ट को सहजरे बुझापी आम कौन यूज करा ना TLM यूज करा कौन यूज करा TLM कौन हम आमर टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM माध्यम सहजरे कॉन्सेप्ट को बुझीपार ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो फ्रेंड्स ये आमर 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आपने आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे जदि वीडियो भल लगुच निहाती गोटे लाइक करेंगे सहित अधिक अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज आपने आम पेड टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करने चाहते ताले पेड ग्रुप जॉइन करना चाहते आपने 9377862641 यही नंबर रे फोन पे करेंगे 150 रुपीज ताले आपको मु पेड ग्रुप रे टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी जहाँद्वारा आपको आमर मेन एग्जाम TGT आर्ट्स रो समस्त PDF आप पाइपर जहाँद्वारा आपने रिविजन करिया सहज हो सहित आपको इंपोर्टेंट क्लास रही आपको आमर टेलीग्राम पेड ग्रुप करा सहित आपको ओडिया ग्रामर सारास्वत आमर ओडिया ओडिया सारास्वत ग्रामर बही आमर टेलीग्राम ग्रुप रे अच्छी लाटेस्ट वर्जन अच्छी आपको हेल्पफुल रोडिया ग्रामर रे आउ समस्त PDF आपको मिल ओडिया ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पेडागोजी एंड आपंकर सोशल स्टडीज जो मैंने इंटरेस्ट अच्छा निहत जॉइन करेंगे यही नंबर कॉल करेंगे तो ये आपको मुझे जॉइन करदेवी। तो फ्रेंड जय हिंद जय जगन्नाथ।